रामधन बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का ये वसूल है कि वो गरीब के घर कन्या को अवश्य जन्म देता है, ताकि वो किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना परलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वो वंश इस महादान से विहीन रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो युवावस्था में आते आते काफ़ी सुशील और सुंदर युवती बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगे थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उससे कहा, मित्र, अब तुम्हारी पुत्री कविता भी विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है और पराया धन अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं, इसलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं आज ही से अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र का धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वो कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत जल्द ही उसे कविता के लिए योग्य वर मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। 2 वक्त की रोटियों में कोई टोटा नहीं था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहाग रात थी। जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 बज गए। 12:10 पर दरवाज़ा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट को और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वो अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद हो सकता है उसके यार दोस्तों ने इसी खुशी के मौके पर पिला दी हो। उसने दिमाग से बात निकाल दी। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सेज के पास आया। वो आकर उसके पास बैठ गया। कविता लाज से सिमट गई। उसने गर्दन झुका ली। कमल कई पलों तक बैठा रहा, फिर बोला, मेरी जान कविता, मुझे माफ़ करना। मैं दोस्तों में फंस गया था। सालों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज हो मेरी रानी, कमल ने कहकर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उलट दिया। कविता ने जरा सा भी विरोध नहीं किया, केवल इसलिए कि यदि उसने विरोध किया तो कहीं साड़ी ना फट जाए। शराबी का क्या भरोसा। कमल के सम्मुख जैसे चांद निकल आया। वो कई पलों तक कविता को एकटक देखता रहा, फिर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे दोनों इस वक्त काफ़ी करीब आ गए थे। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया है, लेकिन ये उनका वहम था। रात मंथर गति से बीत रही थी। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। कविता सुबह उठी और घर के काम में लग गई। उसके यहाँ और तो कोई था नहीं जो काम में उसका हाथ बांटता। कमल काफ़ी देर से उठा। उठा क्या, कविता ने उठाया था चाय बनाकर। कमल ने चाय पी ली। कविता खाना बनाने में लग गई। उसका ख्याल था कि कमल अपने काम पर जाएगा, लेकिन वो काम पर नहीं गया। जब कविता ने पूछा कि काम पर नहीं जाओगे क्या, तो उसने कह दिया था, अभी 2-4 दिन कहीं नहीं जाना। 5 दिन हो गए कमल काम पर नहीं गया। 6ठे दिन कविता ने उनसे कहा, अब आपको काम पर जाना चाहिए। यदि आप काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। सब चल जाएगा।
तुम क्यों चिंता करती हो? कमल ने कहा। कमा भी लेंगे, अभी कौन सी आफत आ गई है? फिर कविता ने कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता था और उसके चिपक जाता था, जैसे वो उसकी वासना की तुत्व का सामान हो। कविता बुरी तरह परेशान थी, परंतु करे तो क्या करे। उसने कई बार दबी जुबान से कहा भी था कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कमल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके घर से उसके पिता आए और कविता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले गए। 2 दिन बाद कमल उसे फिर ले आया। उस दिन शाम को कमल के 2 मित्र घर में ही आ गए। उन तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। कविता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु करती क्या, मजबूर थी। वो जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। इसका पति और उसके मित्र रात को 11 बजे तक पीते रहे। रात में 11 बजे तक कविता बैठी नहीं रही। उसे नींद आ गई और वो सो गई। उसका तो ये रोज का काम था। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसे दबोच लिया था। उसने आंख खोलकर देखा, उसका पति नहीं था। उसने चीखना चाहा तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिर में उसने कविता को दबोच लिया, किसी हिरनी की भांति, जैसे कोई सिंह दबोच लेता है। कविता रोती रही। वो उसके चुंगल में कसमसाती रही और उसकी इज्जत लुटती रही थी। वो सोच रही थी उसका पति किस काम का, जिसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। उसके पति का वो साथी अपनी मनमानी करके चला गया। रात के करीब 3 बजे उसका पति कमल उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसने कविता को छूना चाहा तो उसने उसे दूसरी ओर धकेल दिया। वो पलंग से नीचे गिर पड़ा। बेशरम, तुम्हें डूब मरना चाहिए, कविता ने पागलों के समान चीखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? ये तुम पूछते हो क्या हुआ? कविता ने उसी तरह चीख कर कहा। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, उनके साथ तुम शराब पीते हो। जानते हो उनमें से एक ने क्या किया? उसने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम इस वजह से नाराज हो? अरे रानी, कोई बात नहीं, वो बहुत पैसे वाला है, उसके आने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कमल ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। ओह आह रानी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।